तो यार क्या आप भी अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं और अपने बुढ़ापे का खर्चा खुद चलाना चाहते हैं? तो ये स्कीम आपके लिए ही है। तो यार कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं एक पेंशन स्कीम के बारे में जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। यार ये योजना सरकार ने इसलिए निकाली है क्योंकि बुढ़ापे के बाद लोग काम नहीं कर पाते, उन्हें अपना खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद आपको मिलने वाले हैं 1,000 से लेकर 5,000 रुपये। वो डिपेंड करेगा कि आप इस योजना में कितना इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है आपके खाते से कुछ पैसे कटेंगे और गवर्नमेंट भी कुछ पैसे आपकी पेंशन में कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे कि मान लेते हैं आपके खाते से कटते हैं 500 रुपये महीना, तो गवर्नमेंट उसमें 50% यानी कि 250 रुपये महीना पेंशन में कंट्रीब्यूट करेगी। तो अब बात कर लेते हैं यार आपके अकाउंट से कितने पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं पर मंथ। तो यार ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, जो कि होगी आपकी एज पर और जो दूसरा होगी आप फ्यूचर में कितनी पेंशन चाहते हैं। अगर आप 1,000 की पेंशन चाहते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो थोड़ी कम होगी। अगर आप 5,000 की पेंशन चाहते हैं फ्यूचर में तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। और अगर आपकी एज 18 साल से 40 साल तक यानी कि जितनी कम आपकी एज होगी उतनी कम आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस योजना में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि कौन कौन लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यार जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, यानी कि आप इंडिया के होने चाहिए। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, आपकी एज 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है, आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए बैंक में, यानी कि आपका एक बचत खाता होना चाहिए। तो अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस योजना के लिए, कहाँ हमें जाना होगा या फिर हम अपने फ़ोन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बैंकों में ये स्कीम अवेलेबल है। आप अपने बैंक में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार इस योजना में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, और जो हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि ये जो सर्टिफिकेट होता है वो यार ये बताता है आप कहाँ के निवासी हो। और जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है APY रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपने बैंक से मिलेगा। और जो हमारा चौथा और सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यार ये सब डॉक्यूमेंट आपको ले लेने हैं और ऑनलाइन किसी CSC सेंटर पर, या फिर मैं कहूँगा आपको अपनी बैंक में ही जमा करा देने हैं और उनसे बात करनी है और APY के लिए आपको अप्लाई कर देना है।